नमस्कार। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में बात अमेरिका में मचे सियासी बवाल की। क्या अमेरिका में तख्ता पलट होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन की जगह ट्रंप फिर से सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया है। इस सब के बीच चीन और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों के साथ बॉर्डर पर एक्टिव हैं। उधर बिहार विजय के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन बंगाल पर काम करना शुरू कर दिया है। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। अमेरिका से तख्ता पलट की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। ट्रंप कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और बाइडेन को किनारे करने के लिए बड़ी साजिश पर काम हो रहा है। तो क्या अमेरिका में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिका में कुछ ऐसा होगा जो आज तक सुपर पावर के इतिहास में नहीं हुआ? ट्रंप जाते जाते कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद भी ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है कि बाइडेन को काम करने से रोका जा रहा है। बाइडेन तक बधाई मैसेज तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट बाइडेन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन सब खबरों से लगता है कि अमेरिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तख्ता पलट करने की कोशिश में हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये रक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव इसीलिए किए जा रहे हैं। पेंटागन के नेतृत्व में तेजी से हो रहे बदलाव ये चिंताएं बढ़ा रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की तरफ से पेंटागन के सबसे सीनियर ऑफिसर्स को हटाया जा रहा है और राष्ट्रपति के वफादारों को जगह दी जा रही है। बड़े पदों पर ट्रंप के करीबियों की पोस्टिंग हो रही है। इसी पर ट्रंप की भतीजी ने कहा है कि ट्रंप तख्ता पलट की फिराक में हैं। हालांकि ट्रंप की भतीजी पहले भी उनके खिलाफ रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनको अब तक 7 करोड़ 30 लाख वोट मिल चुके हैं और अब फिर से राष्ट्रपति बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। काउंटिंग डे वाले दिन तक ट्रंप को 7 करोड़ 10 लाख वोट मिले थे और अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके वोट बढ़कर 7 करोड़ 30 लाख हो गए हैं। हालांकि अगर व्हाइट हाउस छोड़ने की बात करें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई राष्ट्रपति अमेरिका में ऐसा कर चुके हैं। सन 1800 में जॉन एडम्स ने हार के बाद व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया था। एडम्स अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे। थॉमस जेफरसन ने तब उन्हें हराया था। इसके बाद अधिकारियों कर्मचारियों ने एडम्स के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, तब जाकर वो हार माने थे। कुछ ऐसी तस्वीर अमेरिका में एक बार फिर उभर कर सामने आ रही है। ट्रंप बार बार चुनाव में धांधली की बात कर रहे हैं। अमेरिका के सभी अखबार ट्रंप के आरोपों को झूठा साबित कर रहे हैं। ट्रंप ने पेंटागन को नाटो से बातचीत करने का ऑर्डर दे दिया है। अमेरिका में चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई है। ट्रंप लगातार सोशल मीडिया पर चुनावी प्रक्रिया और बाइडेन की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप अभी भी लगातार ट्वीट करते रहते हैं और अपने जीत का दावा करते रहते हैं। इसी बीच अमेरिका में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के संकेत मिले हैं। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सनसनीखेज बयान दिया है और कहा है कि ट्रंप ही देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे क्योंकि चुनाव हमने जीता है। It will be a smooth transition to a second Trump administration. Right, we're ready. तो कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप तख्ता पलटने की कोशिश में है। ट्रंप चुनाव में अपनी बदहाली का कारण अभी भी चीन को ही मानते हैं। ड्रैगन पर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए ट्रंप ने एक साथ कई मोर्चों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन को नाटो से बातचीत करने का ऑर्डर दिया है। जल्द ही पेंटागन और नाटो युद्ध की रणनीति को लेकर बात कर सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने माइक पॉम्पियो को सीक्रेट मिशन पर लगाया है, जिसके तहत माइक पॉम्पियो यूरोप और खाड़ी के 7 देशों की यात्रा करेंगे। उधर ट्रंप ने अमेरिकी स्पेशल फोर्स के पूर्व ऑफिसर को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी है। रक्षा मंत्री एस्पर को टर्मिनेट करने के बाद अचानक लिए गए इस फैसले के मायने तलाशे जा रहे हैं। इस फैसले से चीन घबराया है कि कहीं अमेरिका चीन पर किसी बड़े हमले की तैयारी तो नहीं कर रहा है। ऐसा हो भी सकता है। दरअसल चुनाव में विरोधियों ने चीन पर ट्रंप की नीतियों को लेकर हमला बोला था और अब ट्रंप चीन से बदले की आग में सुलग रहे हैं और ऐसा लगता है कि जाते जाते ट्रंप चीन को ऐसा घाव दे जाएं जिससे ड्रैगन का इतिहास, वर्तमान और आने वाला भविष्य याद रखे। और चीन ने अपनी ताकत की नुमाइश करना बंद नहीं किया है। चाइनीज एयरफोर्स शायद अमेरिका को यह संदेश देना चाहती है कि वो उनसे ज्यादा ताकतवर है। जैसे धुआं दिखता ज्यादा है, कुछ देर के लिए सब कुछ गायब कर देता है, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। ताकत नहीं होती, धुआं फुस हो जाता है, सिर्फ हवा होती है। ठीक उसी तरह से ड्रैगन की ताकत भी धुआं है, कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है।
चौतरफा गिरा चीन किसी बहाने वीडियो प्रोपेगेंडा का मौका नहीं छोड़ रहा है। जब गलवान में भारत से पटखनी की बात हो या फिर क्वाड देशों का मालाबार सैन्य अभ्यास, ड्रैगन ने हमेशा अपनी ताकत दिखाने की जोर आजमाइश की है। और एक बार फिर जिनपिंग की सेना ने यह दुस्साहस किया है। इस बार रेड आर्मी की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। जिनपिंग ने अमेरिका के भावी राष्ट्रपति बाइडेन को चीन की एयरफोर्स का दम दिखाया है और इसके लिए दिन भी चुना अपनी एयरफोर्स की 71वीं सालगिरह का। गुआंगडोंग प्रांत से चीन के फाइटर जेट J-16 और J-10A ने आसमान में उड़ान भरी और अपनी हैरतअंगेज परफॉर्मेंस कर अपनी वायुसेना की पावर दिखाई और ये दिखाने की कोशिश की कि हम वायुसेना और फाइटर के मामले में एक्सपर्ट हैं, हमें वहां भी कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन ये सब फर्जीवाड़ा है, धोखा है और कुछ नहीं। हालांकि ड्रैगन के ऐसे वीडियोस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लाल सुल्तान की सेना अपनी फर्जी ताकत दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि चीन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वीडियो रिलीज किया हो और वो क्लिप कहीं से चुराई हो। हालांकि अभी जारी किए गए वीडियोस चीन के प्रोपेगेंडा के सबूत हैं, जिससे पता चलता है कि वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति को यह संदेश देना चाहता है कि हम भी ताकतवर हैं। उधर से ताइवान को भी अपनी ताकत का एहसास कराते रहना चाहता है। हाल ही में साउथ चाइना सी के आसमान में चीन के फाइटर्स ने उड़ान भरकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। पाकिस्तान में इमरान का चैन छिन गया है। चैन छिन गया है क्योंकि इमरान के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव जीतना मुहाल हो गया है। आर्मी और आईएसआई की कमान संभालने के बावजूद इमरान खान के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मरियम और बिलावल दोनों गिलगिट की गली गली घूम रहे हैं और इमरान को पछाड़ने के लिए विकास के नए नए वादे कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में आज से 2 दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। इमरान अपने दोस्त जिनपिंग को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि इमरान ने पूरे सिस्टम को गिलगिट बाल्टिस्तान शिफ्ट कर दिया है। पूरी मशीनरी इमरान की पीटीआई को जताने में लग गई है। इमरान के मंत्री गिलगिट बाल्टिस्तान में कैंप कर रहे हैं। ये हाल तब है जब चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर गिलगिट बाल्टिस्तान मुख्य अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। इमरान को इलाका छोड़ने का आदेश दे चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में अदालत की कौन सुनता है। इससे पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता शेरी रहमान ने इमरान खान और उनके मंत्रियों पर राजनीतिक अभियान चलाकर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हो रहा। गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र एक विवादित इलाका है और इस पर भारत का दावा है। इमरान खान ने इसे अंतरिम राज्य का दर्जा देने का प्लान किया है। भारत कड़ा विरोध दर्ज करा चुका है, जबकि यहाँ के स्थानीय निवासी भी पाकिस्तान के साथ नहीं हैं। ये लोग इस्लामाबाद के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। ये अवैध रूप से पाकिस्तानी कब्जे वाले क्षेत्र को एकीकृत करने के फैसले के खिलाफ हथियारबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान के नए मानवाधिकार संगठन साइबर अपराध और देश में आतंकवाद को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसकी जगह पाकिस्तान में असंतुष्टों की आवाज दबाई जा रही है। यही हथकंडा गिलगिट बाल्टिस्तान में आजमाया जा रहा है और उसे हर हाल में जीतने की साजिश रची जा रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने कर दिया है। दीपावली के बाद नीतीश की ताजपोशी हो सकती है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इसी ऐलान के साथ इस बात के कयास और चर्चों पर विराम लग गया, जिसमें सवाल उठाए जा रहे थे कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद बीजेपी अपने पुराने वादे पर टिकी रहेगी या मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई नया दांव चल देगी। बिहार विजय दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि बिहार की बागडोर नीतीश कुमार ही संभालेंगे और बिहार को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाएंगे। चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। नीतीश ने ट्वीट कर लिखा, जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को उनसे मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। नीतीश के शपथ ग्रहण की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि दीपावली के बाद नीतीश की ताजपोशी हो सकती है। 16 नवंबर तक नीतीश फिर से ताज पहन सकते हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, साथ में कई कीर्तिमान भी बनाने जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर अभी तक 17 साल
52 दिन तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड है। नीतीश 7वीं बार मुख्यमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। नीतीश अभी तक 14 साल 82 दिन तक काम कर चुके हैं। मतलब साफ है कि अगले 5 वर्ष में नीतीश सूबे के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लेंगे। सबसे ज्यादा सीट लाने के बाद चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि आज ना तो कल बीजेपी अपना सीएम बनाने की बात करेगी। लेकिन पीएम मोदी के ऐलान के बाद नीतीश की ताजपोशी की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार में एनडीए को जीत दिलाई और अब बारी बंगाल की है। बिहार की जीत ने बता दिया है कि चंद महीने बाद जब पीएम मोदी बंगाल के चुनावी मैदान में होंगे तो वहां भी कौन सा ब्रांड चलने वाला है। ये जश्न भरोसे का था, ये उत्साह उम्मीदों के पूरा होने का था, क्योंकि बीजेपी के लिए ऐसा मौका करीब 2.25 साल बाद आया है। सारे कयासों, अनुमानों और आशंकाओं को ध्वस्त कर बिहार की सत्ता पर फिर से भगवा परचम लहराया है। 17 महीने बाद बीजेपी की झोली में इतनी बड़ी जीत डालने वाले कोई और नहीं बल्कि मोदी हैं। ये मोदी ही हैं जिन्होंने हर चुनौती को तहस नहस कर बिहार की बाजी पलट दी है। देश के लोग भाजपा को ही बार बार मौका दे रहे हैं। भाजपा पर ही सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। साथियों, भाजपा की सफलता के पीछे उसका गवर्नेंस मॉडल है। जब लोग गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं तो भाजपा के बारे में भी सोचते हैं। बिहार ने बता दिया है कि चंद महीने बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनावी मैदान में होंगे तो वहां भी ब्रांड मोदी ही काम करेगा। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, जिसके लिए बीजेपी पहले ही कमर कस चुकी थी। बिहार में मिली जीत ने बीजेपी का हौसला बढ़ा दिया है। पीएम मोदी इशारों में बता रहे थे कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करके लोकतंत्र की लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। बंगाल की तैयारी बहुत पहले से हो रही है। हफ्ते भर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल की गलियों का हालचाल जान चुके हैं। अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीट जीतकर बंगाल विजय करने का टारगेट सेट कर दिया है। हार के बाद महागठबंधन में हाहाकार मच गया। आरजेडी ने ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ दिया। कहां चूक हो गई, कहां कमी रह गई, इतना माहौल बनाने के बाद बिहार क्यों हो गई? इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अब बिहार में महागठबंधन की बैठक का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवाज पर मंथन हुआ। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बताया कि बिहार में जो भी जनादेश मिला है वो बदलाव का जनादेश है, इसलिए हम सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे और नौकरी के सवाल पर दबाव बनाते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, उससे मैं सहमत हूँ। इस मैंडेट के गहरे मायने हैं। बिहार ने पहली बार अपने सरोकार के मुद्दों को चुना। नौकरी भी चर्चा होती थी, दवाई, पढ़ाई, ये मुद्दे बिहार के जनमानस में आ गए। हार का मंथन कर रही कांग्रेस को लगता है कि उम्मीदवारों के चयन में गलती हुई और यही वजह है कि महागठबंधन बिहार में सरकार बनाने से चूक गई। पार्टी के प्रवक्ता तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन में गलती की, चुनाव अभियान के संचालन में भी गलती हुई। कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, चाहे किसी स्तर पर हुई हो। तो जब हम उसको ओवरऑल उसका जायजा लेंगे तभी जाकर पता चलेगा। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को 70 में से कई कमजोर सीटें थमा दी थी। जहां कांग्रेस हार गई, यानी कांग्रेस ने हार का ठीकरा आरजेडी के सिर पर फोड़ दिया। हम लोग भी जो सीटें चाहते थे वो सीटें हम लोगों को नहीं मिली। कुछ ऐसी सीटें मिली जिसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बावजूद आरजेडी जीत का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई। गठबंधन के दूसरे दल वो कमाल नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी। अब तो चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि आरजेडी ने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीट दे दी और कांग्रेस उसे जीत में नहीं बदल पाई। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।